तो हम स्टैंडर्ड 6 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। तो अभी तक हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में नंबर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने नंबर्स को काउंट करना सीखा है, स्मॉलर नंबर्स पढ़े। अब हम कुछ बिगर नंबर्स पढ़ेंगे इसमें। तो पहले कुछ टर्म्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म होता है नोटेशन मीन्स नंबर्स को फिगर्स में लिखना, जैसे 875। उसके बाद एक होता है न्यूमरेशन मीन्स नंबर्स को वर्ड्स में लिखना, जैसे 875। ठीक। उसके बाद हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसमें हमारे पास 0, 1, 2 अप टू 9 ये 10 नंबर्स हैं। ठीक। और हम ये सारे 10 नंबर्स यूज़ करते हैं कोई भी बिगर या स्मॉलर नंबर लिखने के लिए। हम इससे कोई भी स्मॉलर नंबर बना सकते हैं, कोई भी बिगर नंबर बना सकते हैं, एज मैनी डिजिट हम चाहते हैं। उसके बाद एक होता है टर्म न्यूमरल का मतलब क्या होता है? न्यूमरल का मतलब होता है कि ग्रुपिंग ऑफ डिजिट्स। इट्स ग्रुपिंग ऑफ डिजिट्स। जैसे हम नंबर्स को डिनोट करने के लिए उन्हें एक ग्रुप में लिखते हैं, जैसे 675, 890, इसको हम बोलते हैं न्यूमरल्स। ठीक। अब जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है उसमें हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। यहाँ पे होता है हमारे पास प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है कि हम नंबर्स की प्लेसेस जानते हैं। जैसे अगर एक नंबर लिखा है 7684, तो इसमें 4 की क्या पोजीशन है, 8 की क्या पोजीशन है, 6 की क्या पोजीशन है और 7 की क्या पोजीशन है, इसे हम प्लेस वैल्यू में समझते हैं। तो 4 जो सबसे पहले प्लेस पे होता है उसको हम लोग वंस बोलते हैं। उसके बाद क्योंकि अगर हम 2 डिजिट नंबर्स देखें, 84 अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये 80 है प्लस ये 4 है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेंस। इसमें 8 टेंस है, 8 इंटू टेंस, ऐसे 8 टेंस है, इसलिए ये टेंस पे है। अब जो 6 है वो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे हम 600, इसलिए ये हमारा 100 पोजीशन है, और जो 7 है ये हमारा 1000 पोजीशन पे है, ओके। तो अब हम प्लेस वैल्यू किस तरीके से देखते हैं, एक बार वापस इसे समझते हैं कि अगर कोई भी नंबर है हमारे पास 8742 समथिंग, तो हमारा नंबर है 2 जो है वो वंस पे है, 4 जो है वो टेंस पे है, 7 जो है वो 100 पे है, और जो 8 है ये 1000 पोजीशन पे है। ठीक है। तो हम नंबर्स को अब लिखते 2 तरीके से हैं। पहला जो वर्ड्स की बात है, तो अगर मैं इसी नंबर को वर्ड्स में लिखूं तो वो हो जाएगा 8000 742। तो ये हो गया हमारा ये हमारा न्यूमरेशन है। ठीक। अब एक फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। तो हम बेसिकली प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है उसका यूज़ एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए करते हैं। जैसे अगर एक नंबर है 9638,
तो अगर मैं इस सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखूं, तो अगर मैं देखूं तो 9 जो है वो 1000 पोजीशन पे है, मीन्स 9 इंटू 1000, ओके, प्लस 6 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 3 की पोजीशन 10 प्लस 8 इंटू 1। तो ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म, ओके। फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, 5 डिजिट में, फिर 6 डिजिट, फिर 7 डिजिट, फिर 8 डिजिट्स। भाई 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम देखें तो वो 10 है, इससे स्मॉलेस्ट नंबर 9 था जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर ये स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे लार्जेस्ट लिखते हैं तो वो 99 है। 3 डिजिट में देखें तो 100 एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है एंड 999 लार्जेस्ट नंबर है। 4 डिजिट में देखें तो 1000 तुम्हारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, और लार्जेस्ट में देखें तो 9999 हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। 5 डिजिट में देखें तो 10,000 हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, वैसे ही 99,999 लार्जेस्ट नंबर है। ठीक ऐसे ही अगर हम आगे आते जाएं, 6 डिजिट का लिख लेते हैं तो 1 लाख स्मॉलेस्ट हमारा जो कि है 6 डिजिट नंबर है, वैसे ही 90 लाख 99,999 हमारा जो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। वैसे ही 7 डिजिट में देखा जाए तो जो हमारा 1 करोड़ नहीं, लाख है ना, 10 लाख, तो हाँ, तो जो 10 लाख है वो हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है, और वैसे ही 99 लाख 99,999 हमारा लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है, और जो 1 करोड़ है वो हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। और फर्दर ऐसे ही मूव करते जाएंगे तो हमें आगे के नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक। तो हमारे नंबर सिस्टम में हम एक और काम करते हैं कि नंबर को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग पीरियड्स। वो कैसे करते हैं हम वो देखते हैं, कैसा पीरियड्स यूज करें, ठीक है। सेपरेटिंग नंबर्स। तो हम शुरू कैसे करते हैं, हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट में आते हैं। तो जैसे हमारे फर्स्ट प्लेस पे 1 है, फिर 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर यहाँ पे लाख आते हैं। तो हम सेपरेशन भी इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हम सेपरेशन कैसे करते हैं कि अगर समझो कोई नंबर है तो पहले हम पहला जो पीरियड है वो 100 पे आता है, ठीक। फिर 1000 के बाद आता है, उसके बाद लाख के बाद आता है, उसके बाद करोड़ के बाद आता है। तो जैसे कि मैंने बोला पहला पीरियड 100 के बाद आता है, तो हम काउंट करें कि यूनिट 10 100, तो पहला पीरियड यहाँ आएगा। फिर 1000 के बाद तो 1000 10,000 यहाँ पे आएगा एक, फिर लाख 10 लाख, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। तो ये हुआ हमारा 74,32,415, ओके।